पम जम 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 शेम शेम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नोरते भगवते श्रीमते पवित जले जन्माभिषेकामे स्वाहा पीतोतम भवनीरे शेरवारे भेरोपके सव्याभादि वीरांतांजल स्नप्यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांता ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जलते करे जस भक्ति वश मन उक्ति ते हम भानु डिंग दीपक धरे तुम तो सहज पवित्र हो तुम पवित्रता हेत नहीं मंजन ठयो मैं मलिन रागादिक मलते हवे रयो महामलिन तन में परमेष्टि भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की महावीर भगवान की अष्टानिका महापर्व की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर जी महावीर दिवल सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। आज हम सभी लोग फिर पुनः अष्टानिका महापर्व के द्वितीय दिवस में श्री जिनेन्द्र भगवान की मंगल में शांत धारा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी लोग पूरे मनयोग के साथ श्री अरहंत भगवान की शांति मुद्रा को निहारते हुए विश्व शांति की कामनार्थ हेतु हम लोग शांत धारा को संपन्न करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वेतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुणम् चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडित्यो धम्बो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमारंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडित्यो धम्बो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि रमते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पंडितम धम्बम शरणं पवजामि। ओम ह्रीमनालमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्घते भगवते प्रक्षीणाशीष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथा हे शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामरणामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रह्म अस्या उषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रोम छों पट कीटम कीटम घाते घाते पर विज्ञान स्फुट है शेष खंडान कुरु कुरु पर मंत्राण चिंचिंती पर मंत्राण बिंदी बिंदी छा छा ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम अस्या उषा नाहद विद्याय नमो रिहं ताणम ह्रौ सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आहिराम सी ह्रीं आह्रूं ऊह्रौ साहिरा जगत पद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रतिहार मंडताय अशोक तरु सत्प्रतिहार शोभन प्रवदाय हमलों बीजाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ऋषि शांतिनाथाय सूर्य पुष्पष्टि शतपतिहार मंडिताय सूर्य पुष्पष्टि शतपतिहार शोभन प्रवदाय भमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ऋषि शांतिनाथाय दिव्य दुनि शतपतिहार मंडिताय दिव्य दुनि शतपतिहार शोभन प्रवदाय भमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्पतिहार मंडिताय चाम्रोज्वल सत्पतिहार शोभन प्रवदाय रमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथाय सिंहासन शतपतिहार मंडिताय सिंहासन शतपतिहार शोभन प्रवदाय घमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथाय भामंडल सत्पतिहार मंडिताय भामंडल सत्पतिहार शोभन प्रदाय झमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ऋषि शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पतिहार मंडिताय दुंदुभि सत्पतिहार शोभन प्रदाय समलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथाय छत्रेत्र शतपतिहार मंडिताय छत्रेत्र शतपतिहार शोभन प्रदाय खमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ऋषि शांतिनाथाय प्रातिहार अष्टशताय बीजा अष्टन मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। तब भक्ति प्रसादाता लक्ष्मी पूर्ण राजगृह पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योपद्रव श्वेत चक्र पर चक्रभोपद्रव प्रचंड पवनालद्रोपद्रव डाकिनी साग्नि भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धिरतुपद्रवनाशं भवतो शरीरे शांतिरस्तो शिवमस्तो जयरस्तो नित्यमार्गरस्तो सर्वेषां पुष्टरस्तो तुष्टरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अवृद्धिरस्तो गोल गोदंदा शास्तो श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य अद्वृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं वरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरसारस भवतो भवतो भवतो। ओम नमो वृषवाय मृत्युंजय सब जीव शरणय परम ब्राह्मणे अष्ट प्रतिहार शता नाम भूत एक सम कराय परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्विध संघ से सांधारा कर्ता पवार से उपस्थित सब श्रावक श्रावक सकल समाजस्य शुभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो धर्मराजाय जिनाय मृत्यु स्थान शुभंकराय अक्रि रूपेण ओम ठा 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 स्वाहा। ओम नमो अर्घते भगवते देवादिदेव सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वाप मृत्युंजय करणाय सर्व सिद्धि कराय ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम 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 झम वम ओम ओम ठा ठा छम वम छा पहा छिवम सा श्या उषा अरम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्वेद संघ से सांधारा करता प्रवास उपस्थित श्रावक श्रावक घाते घाते आयुष्य वर्धे वर्धे है स्वाहा। ओम राम नमो रिहम ताड़म ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रूम नमो आईरियाणम ओम ह्रूम जन ओम ह्रा नमो लोहे सब सावणम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्वेद संघ से उपस्थित श्रावक श्रावक सकल समाज से सांधारा करता पवार सर्वग्रह अरिष्टाय निवारे निवार मृत्युम घाते घाते सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरम शिव शवनादितंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री वदवदवागवाग्नि सरस्वती ह्रीं नमः। ओम नमो वैवदो वट्टमाणस्य रियसं चक्रम जलंतम गच्छै आयसं पायडम लूयाडम भूयाडम जदेवा विवादेडवा तमेडवा रंगेडवा रांगेडवा मुहेडवा सब जीव सतान अपराधो रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संवह पाह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संवह पाह चतुर्वेद संघ से सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संवह पाह श्री शांतारा करता पवार से उपस्थित सब श्रावक श्रावक सकल समझ से सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संवह पाह संगस्त संपति परिवार से सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अर्घते भगवते सर्वरक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतेन सामान्तपूधनानां दिष्टस्य राष्ट्रस्य पुर्गस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र शांतनाथ भगवान की उदक्य चंदन तंदुल पुष्पिक चरसोदीप सदूप पलार्गिक धवल मंगल गाने रवाकुले जिनि गहे अभिषेक महम जजे ओम ह्रीं श्री भगवान जिनेन्द्र शांत धारण निमित्त पद प्राप्ताय अर्घम पामती स्वाहा। एक अपन जिन सहस नाम को अर्घ लेंगे, ठीक है ना। जल गंधे तंदुल नहीं अंतरे बाहर श्री के स्वामी अनंत गुणधारी है भगवन सस्म से उज्ज्वल गुण समूह को कह न सके गणेधर भगवन 1008 नामों से जिनवरे का गुण गाने करो सकल मनोरथ सिद्धि पद को बारंबार प्रणाम करो। ओम रोम परम पूज ओम ह्रीं श्री श्रीमद आदि धर्म साम्राज्य अष्टोदर सहेश नामधरा श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः चब्दतंकरेभ्यो नमः अणकपद प्राप्ताय अर्घम पामती स्वाहा। बोलो भैया जी आप लोग। निज में निज गुण प्रकट किए अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को द्याओ वेदमान श्री 20 तीर्थंकर शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय देव धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय यादिनाथ जी के चरण कमल पर भले भले जाओ मन वचकार हो करुणा निधि बहु दुख में डो जाते में पूजो पाए। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः अणकपद प्राप्ताय अर्घम पामती स्वाहा। जल फल आठों सुच सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही भरत भव बंद भावत मोक्षमयी। श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चब्दतंकरेभ्यो नमः अणकपद प्राप्ताय अर्घम वसुद्रव्य समारे तुम डिगधारे आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आदे धारी सरनारी श्री शांति जिने सम नो सक्रेशम रसचक्रेशम चक्रेशम हनि हरि चक्रेशम है गुण देशम दयामृतेशम अक्रेशम। ओम ऋषि शांतनाथ जिनेन्द्राय नमः अणकपद प्राप्ताय अर्घम पामती स्वाहा।
नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप शीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पाशनाथ देव सेवा आपकी करो सदा दीजिए, निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ऋषि चिंतामणि पार्षणांजलि नमाणक पत्राप्ताय अर्घ्य पामति स्वाहा। जल फल वसु सजिम तार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बहुदति तार पूजत पाप हरो, श्री वीर माति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्तमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ऋषि वर्तमान शासन श्री वर्तमान जनिंदय नमाणक पत्राप्ता अर्घ्य पामति स्वाहा। जनवाणी माता का चलिए। सागर यागंकली कर केसरी चरणों में चित्त लगाऊं, भाव से सिरे महावीर हरि का गुण में गाऊं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरुभ्यो नमाणक पत्राप्ताय अर्घ्य पामते स्वाहा। तन न कुछ विशेष अष्ट द्रव्य से पूज हूँ पाऊँ जिनका वेश, गुरुवर श्री सौभाग्य को नमन हो बारंबार, ऐसा आशीष दीजिए हो सबका कल्याण। ओम रूम परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुभ्यो नमाणक पत्राप्ताय अर्घ्यम द्रव पामते स्वाहा। माता जी आचार्य श्री का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। कल से हमारा परम सौभाग्य है। और कल हम हमारी मंदिर कमेटी और महिला मंडल आपसे निवेदन करना चाहते थे कि हमें 5 तारीख का सानिध्य और प्राप्त हो जाए। करती हैं आचार्य श्री, आज हम निवेदन एक दिन और मिल जाए तो हमारा परम सौभाग्य होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके लिए निवेदन कर रहे हैं हम महिला मंडल और कमेटी। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरु सुधी सुधूप फलार्घ कई धवल बाकुले जिन ग्रहे मुनिराज मंगम्य। ओम रूम आचार्य श्री सुरतन सागर महाराज के चरणों में, मुनि संघ के चरणों में बारंबार अर्घम निर्पामिति स्वागा। नमोस्तु गुरुदेव। भी यहाँ पर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अगला चरण की सिर्फ 4 लाइन बोलूँगी, उसके बाद हम अधिक से अधिक आचार्य श्री को सुनना चाहेंगे। हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्वथ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, जिनको स्वरूप जान रागते भई जे भक्ति काये को न माये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तीन गीते काज आज सब भये, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। नमोस्तु गुरुदेव। और अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी आचार्य श्री कि अपनी अमृत वाणी से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की, मम आराध्य प्रभु श्री नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्मों की जय। आज भक्ति के उस महापर्व में, जिसको अपन अष्टानिका महापर्व कहते हैं, थोड़ी ये आवाज कम करो पंखों। कितनी शांति हुई और इसी प्रकार की शांति हम सभी को प्राप्त करनी है, क्योंकि संसार में जिधर जाते हैं उधर ही से एक शोर सुनाई देता है और वो शोर सिर्फ एक स्वार्थ का शुरू होता है। अगर उस शोर को अगर शांत करना है तो हमको श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि संसार में चारों ओर एक कर्म का ही शोर मचा हुआ है और उस कर्म के शोर में ये आत्मा क्या है, उसके दलदल में फंसा हुआ है। महानुभावों, यह जिनेंद्र भगवान की भक्ति, यह जिनेंद्र भगवान की आराधना हमको एक ही प्रेरणा देती है और एक ही हमको संकेत देती है। अगर वास्तविकता में सब कुछ पाना है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, यहाँ से तो आपको सब कुछ बिन मांगे ही प्राप्त आपको हो जाएगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रभाव से जो हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, उस परिणामों की विशुद्धि से हमारे पूर्व में जो पड़े हुए जो कर्म है उनमें क्षय की स्थिति बनती है और आगे चलकर वही विशुद्ध परिणाम हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने में सहयोगी बनते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, एक क्षण की भक्ति हमारे करोड़ों जन्मों के फलों को क्षय करने में सामर्थ्य रखती है। जैसे ही हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अवलोकन करते हैं, मानते हैं कि जिनेंद्र भगवान कुछ बोलते नहीं हैं,
कुछ कहते नहीं हैं, पर इनके चरणों में आकर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जिनेंद्र भगवान हमको क्या देते हैं, एक दिव्य संदेश देते हैं। यही संदेश देते हैं, अगर वास्तविकता में शांति पानी है तो संसार में आपको शांति नहीं, शांति तो आपको अपने अंदर ही प्राप्त होगी। पर उस शांति को प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? आज हम लोग शांति की ओर तो भगना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, पर शांति प्राप्त कैसे होगी इसके बारे में बिल्कुल भी हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग तो बैठती ही नहीं है। भगवान ने कहा अगर शांति प्राप्त करनी है कि जो जिनेंद्र भगवान की देशना में जो आया उसको करो, क्योंकि संसार में अगर कोई हमारा आदर्श कोई अगर है तो वो आदर्श हमारे अरहंत भगवान है। आज जितनी भी हम जो क्रियाएं करते हैं वह किसको आदर्श मानकर करते हैं? अरहंत भगवान को अपना आदर्श मानकर ही ये सारी क्रियाएं करते हैं। अगर आज हमने जनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार किया है या कोई हमने व्रत नियम संयम को प्राप्त किया है, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो एक ही कारण है कि हमने जिनेंद्र भगवान को क्या माना? अपना आदर्श माना। इस युग में अगर सबसे पहले अगर दीक्षा को स्वीकार किया तो वो हमारे अरहंत भगवान में सबसे प्रथम तीर्थंकर अरहंत केवली, जिनको अपन ऋषभदेव के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया? इस जनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार किया। महान बाबू, इन जिनेंद्र भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, ऋषभदेव भगवान के प्राण को जो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ऋषभदेव भगवान ने अपने ग्रस्त जीवन का निर्वाह करने के साथ साथ अपने लक्ष्य से विस्तृत ना होकर अंत समय में जनेश्वरी दीक्षा को भी प्राप्त किया। जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव ने दो तरह के उपदेश दिए। पहला उपदेश दिया, ऋषि बनो। ऋषि का मतलब आप मुनि बनिए। आप श्रावक धर्म से के बाद में श्रवण धर्म को स्वीकार करिए, मुनि बनिए, दीक्षा को स्वीकार करिए। अगर आप दीक्षा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हैं, तो जब तक मुनि ना बने तब तक क्या बने? मुनि बनने का अभ्यास करने के लिए कम से कम श्रावकों की व्रतों को स्वीकार करें। अगर इस संसार में अगर मुनि बनने का अगर अभ्यास अगर कोई करने वाला है, अगर कोई आर्यिका बनने का अभ्यास करने वाला है, तो वो धर्म है श्रावक और श्राविका धर्म है। यहां पर क्या करते हैं? हम अभ्यास करते हैं किस प्रकार हम मुनि बनेंगे, और मुनि बनने के बाद हमारा अभ्यास होता है कि हम जल्दी से क्या बने? अरहंत बने। क्योंकि इस संसार में मुनि बने अरहंत पद की प्राप्ति होती नहीं है, चाहे तीर्थंकरी क्यों ना हो। तो महान बाबू, आज हम सभी लोग अष्टानिका महापर्व में इस ऋषभ विहार नहीं मयूर विहार में उपस्थित हैं। और मयूर विहार में हमारे कौन से भगवान हैं? आदिनाथ भगवान हैं, ऋषभदेव भगवान हैं, जिन्हों का जीवन चरित्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने अपने युग में जब इस संसार में परिवर्तन व्यवस्था आई, अगर उसके बाद अगर किसी ने अगर धर्म के उपदेश को दिया, अगर इस कर्म भूमि में सबसे पहले अगर कोई राजा अगर हुए तो कौन हुए? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हुए, जिन्होंने अपनी प्रजा का क्या किया? व्यवस्थित किया। अपनी प्रजा को जिन्होंने सठ कर्म सिखाए,
जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन को कैसे जीना है, आगे हमको अपनी आजीविका का निर्वाह कैसे करना है। पहले कल्प वृक्ष थे, कल्प वृक्षों के सामने गए, जो इच्छा हुई वो मांग ली, और जब कर भूमि लगी तो सारे के सारे वो कल्प वृक्ष क्या होने लगे, विलीन होने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया, कैसे जीवन यापन होगा, कैसे क्या होगा। ऋषभदेव राजा ने कहा कि रुको, आपको सारे का सारा उपदेश यहाँ से प्राप्त होगा। तो उन्होंने अपने समस्त प्रजाजनों को किस प्रकार जीवन यापन किया जाता है ये भी क्या दिया, ऋषभदेव भगवान ने हमको संदेश दिया। तो महानुभावों, हम सब लोग ऋषभदेव भगवान के वंशज हैं। वहीं से हमने धर्म की परंपरा को इस युग में सीखा है, और ये जब तक तीर्थंकरों का ये मार्ग रहेगा तब तक हम सभी लोग सुखी होते रहेंगे। तो महानुभावों, हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। वैसे तो यहाँ पर एक दिन का प्रवास लेकर आए थे, पर सारी चीज़ें सहयोग की होती हैं। जब जब यहाँ से निकलना हुआ, जब तब बोलते थे, एक रात रुकना हुआ और निकल जाते थे, और उस समय यही बोल कर जाते थे कि अभी तो रुकने का समय नहीं है, जब फिर कभी वापस आने का समय होगा फिर देखेंगे। पर अब वो समय एक दिन के बाद में करीब आपको आज का भी और कल का भी 2 दिन का समय आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और हम तो सौभाग्यशाली समझेंगे कि कम से कम जितना समय हो सके ऐसे शांत वितराग तीर्थंकरों के जिनबिंब के नज़दीक हम रहें, जिससे क्या होगा कि जब जब हम इनको देखेंगे तब तब इन जैसा बनने का भाव हमारे अंदर अवश्य प्रकट होगा। क्योंकि स्वाभाविक बात है, हम चाहे घर इस जिनालय के बाहर कुछ भी क्रिया करते हों, और जैसे ही जिनालय में आते हैं तो एक चींटी को भी बचाने का भाव हमारे अंदर आ ही जाता है। क्यों? ये किसका प्रभाव है? यह जिनेंद्र भगवान के इस दिव्य समोषण का प्रभाव है। इस दिव्य समोषण में जो जो आते हैं, सुना था कि भगवान के समोषण में जो जो जाते हैं वो क्या करते हैं, सभी जीव अपने बैर विरोध भाव छोड़कर क्या करते हैं, श्री जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। आज भी यही वही समोषण है, वही इसका अतिशय है। क्या अतिशय है कि जब जब हम जिनेंद्र भगवान के जिनालय में आते हैं तो मन में भाव क्या आता है, चलो कोई हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। कम से कम जब तक जिनेंद्र भगवान के चरणों में रहते हैं तब तक 5 प्रकार के पापों से दूर रहते हैं, बचे रहते हैं। यहाँ पर आकर स्वयं ही अपने में संयम भी स्वीकार हो जाता है। जब तक मंदिर में रहते हैं कोई क्रोध नहीं करता, कोई मान नहीं करता, कोई मायाचारी नहीं करता, कोई लोभ नहीं करता, ना हिंसा करता है, ना झूठ बोलता है, ना चोरी करता है, ना कुशील सेवन करता है, और ना ही परग्रह को स्वीकार करता है। ये सब किसका प्रभाव है? श्री जिनेंद्र भगवान के इस दिव्य समोषण का ही प्रभाव है, ये जिनालय का ही प्रभाव है। हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो महानुभावों, आप लोगों का समय भी हो रहा होगा, आपको भी पूजन करना है। तो आप लोगों से यही कहना है कि कम से कम हम जब तक भगवान ना बने तब तक भगवान के सामने बैठे रहें और आराधना करते रहें, भक्ति करते रहें, तो एक ना एक दिन भगवान हम अवश्य बनेंगे। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।